हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो आप सबके लिए बड़ा ही स्पेशल व्लॉग है, स्पेशली ब्राइड टू बी के लिए। उनके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब ने लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिटी की तरफ। और इधर सबसे पहले मैंने मम्मा को दुपट्टा देना था पीको के लिए। और पहले मैंने सोचा था कि दुपट्टा देख के मैं अपने काम कर लूँगी और जाते हुए दुपट्टा ले लूँगी, लेकिन दुपट्टा उसी टाइम उन्होंने पीको कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो दुपट्टा ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट काम के लिए। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, स्किप करके नहीं देखनी है। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं गई थी गोल्ड वाली शॉप पे, उधर से मैंने अपने फियांसे के लिए रिंग देखनी थी और थोड़ा मुझे आइडिया भी हो जाए कि किस टाइप की डिज़ाइन या रिंग मुझे सेलेक्ट करनी है। तो मैं वही देख रही थी कि आजकल क्या है डिज़ाइन में और किस तरह की मुझे रिंग चाहिए। और गोल्ड का रेट भी मुझे पता करना था। तो गोल्ड का रेट तो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हाई है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़ासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर उससे भी नीचे के लोग हैं, वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास बड़ा ज़्यादा पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे उनके साइज़ का तो नहीं पता था, लेकिन मैंने डिज़ाइन जो है वो देखने थे कि डिज़ाइन क्या है, कोई अच्छा लगेगा तो सिलेक्ट कर लूँगी वरना नहीं। और इधर गर्ल्स के लिए भी रिंग्स लगी हुई थी, वो भी मैं देख रही थी अपने लिए। और ब्रेसलेट एक मुझे अच्छी लगी थी और उसकी प्राइस है 75,000 और रिंग्स की प्राइस स्टार्ट होती थी 40,000 से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने 40 वाली बनानी, 50 बनानी, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो ज़ाहिर है जितने आप पैसे दोगे तो आपको उसी हिसाब से गोल्ड की रिंग जो है वो मिल जाएगी। कॉस्मेटिक शॉप से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो हमने ली और उसके बाद सिस्टर को हमने घर भेज दिया कि आप घर चले जाओ, जाके खाना बना लो और मैं मम्मा पापा जो हैं वो चेक कर लें। थोड़ा सा काम था हमें। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, एलसीडी और इस तरह की जो 5-6 चीज़ें देखनी थी वो हमने चेक करनी थी। अलग अलग शॉप पे जाके उनके रेट्स भी लेने थे और साथ में डिज़ाइन वगैरह देखने थे कि कौन सी मुझे अच्छी लगती है, फिर पापा वही ले लेंगे। तो इधर से मुझे एक फ्रिज अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे उसमें कलर अच्छा नहीं लग रहा था और मैं चाहती थी कि कलर कुछ और हो। तो अभी तो हम देख रहे हैं, क्या पता मुझे कौन सी वाली पसंद आ जाए। और पापा ने 2-3 मुझे फ्रिज वगैरह चेक भी करवाई हैं कि देख लो ये वाली अच्छी लग रही है, तुम भी चेक कर लो, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो फिर हम ये डन करते हैं। तो अभी मैं अंदर से ओपन कर करके चेक कर रही थी और इसका शेड था मेहरून सा कलर था। और बस मैं अभी चेक कर रही हूँ और आप सबको भी साथ में चेक करवा रही हूँ। और जो लास्ट पे सिलेक्ट हो गए फिर वो तो आपको मैं दिखा ही दूँगी। और ये डॉलन्स की थी और इधर काफ़ी सारी और कंपनीज़ की भी पड़ी हुई थी, हायर की, डॉलन्स की, एलजी की, पता नहीं कौन कौन सी थी, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं। और फिर हम उसके बाद आ गए थे एक और शॉप पर और इधर से मैंने चेक की थी अपने लिए वॉशिंग मशीन। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन पे और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और इधर कैनवर्ड ऐसे करके नाम था, इसकी वॉशिंग मशीन लगी हुई थी और ये वाली मुझे अच्छी भी लग रही थी। इसका कवर जो है वो ट्रांसपेरेंट था, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और भी काफ़ी मशीन्स पड़ी हुई थी। बाकी जो पसंद आएगी, जो किस्मत में होगी लेनी तो वही होगी ना। लेकिन अभी मैं चेक कर रही थी, इधर काफ़ी सारे पड़े हुए थे, ये वाले का मुझे नेम नहीं आ रहा। और इधर रूम कूलर पड़े हुए थे। रूम कलर मुझे कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट था नहीं इसमें कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, बस मैंने देख लिया है, जो सा मर्ज़ी ले लें। खैर है उसकी, सारे सेम ही डिज़ाइन थे, उसमें इतना क्या मैंने चेक करना था। और ज़्यादा होता है कि फ्रिज मैंने ऐसी लेनी है, मशीन मुझे ऐसी लेनी है, वही चीज़ें मैंने थोड़ी सी देखनी थी। बाकी रूम कूलर हो गया, इस तरह की चीज़ों में मुझे कोई ख़ास इतना इंटरेस्ट नहीं है। और पापा इधर चेक कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे ये कितने वॉट का है, ये क्या है, इस तरह की चीज़ों में मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई आइडिया, ये तो पापा ही जानते हैं। उसके बाद हम एलसीडी देखने आ गए थे और मुझे इधर से एलसीडी कोई ख़ास पसंद नहीं आई है। और अब देखते हैं कि पापा ने बस रेट वगैरह ले लिए हैं इधर से कि क्या रेट हैं और जिधर से मुनासिब लगेगा फिर उधर से वो ले लेंगे। अभी हम आ गए हैं हायर के असल वाली जो होती है ना एक कंपनी की तरफ से शॉप, वहाँ पे। और यहाँ पे सारा
टोटली का टोटली सारा हायर का ही है। और इधर इतनी प्यारी प्यारी फ्रिज लगी हुई है। मुझे इस तरह की डबल डोर वाली फ्रिज बड़ी पसंद है और मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं नेक्स्ट लाइफ में कभी भी ना ये डबल डोर वाली फ्रिज ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी ये बजट से थोड़ी आउट है तो इसलिए नहीं लेना। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन दोनों तरह की ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों देख ली हैं। फ्रिज और एलसीडी हो गई, रूम कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं। और मुझे आपने बताना है जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन है, क्या ऑटोमेटिक मशीन लेनी चाहिए। जो भी न्यू ब्राइड्स हैं उन्होंने लेनी होती हैं, तो आपने अगर ली हुई है और यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लेनी चाहिए और कितने केजी वाले टब की लेनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो मैनुअल जो है वो एक साथ जुड़ी होती हैं, वो लेनी चाहिए। ये मैनुअल सेपरेट सेपरेट तो हमारी फैमिलीज़ ने यूज़ की हुई हैं, उसका तो मुझे पता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन का मुझे नहीं पता है। और सब यही बोलते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं या सही करने वाला नहीं मिलता है। तो मुझे बताना है कि अगर ऑटोमेटिक मशीन लेनी हो तो वो सही हो जाती है, अगर उसमें कोई मसला आ जाए या फिर क्या है इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी ने यूज़ की हुई है तो मुझे लाज़मी बताना है, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और जो लोग लेना चाहते हैं, जिनकी शादी है वो, या फिर जिन्होंने अपने घर के लिए लेनी है, तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उनको कौन सी कंपनी की लेनी है और कौन सी लेनी चाहिए, वॉशिंग मशीन या नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैंने अब लेनी है और मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सी लूँ। और इधर एलसीडी जो है वो मुझे पसंद आ गई थी और मुझे माइक्रोवेव भी अच्छा लगा था। और मैं अभी कोई ख़ास फ़ैसला तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ाइनल जो है वो जो ली जाएगी वो ही मुझे पता होगी। अभी देख तो मैंने ली हैं कि कौन कौन सी चल रही हैं और कौन कौन सी अच्छी वाली हैं, तो वो मेरी नज़र में आ चुकी हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हैं। अब जिनकी शादी है, जिन्होंने लेनी है, तो वो ये वाली मशीन ले सकती हैं। जो कैनवर की थी वो 35,000 की थी, जो मैनुअल में थी। और जो ऑटोमेटिक है वो 80,000 की थी, 90,000 की थी और एक 60 की लाइन में भी थी। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। वो अपने अपने केजीज़ के हिसाब से होती है, कोई 8 केजी की होती है, वो कोई 8.5 की होती है, इस तरह की होती हैं। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आके वेदर बड़ा ही प्यारा हुआ था, मौसम बड़ा एंजॉय करने वाला था और खाना शाना खाया है आके, और अब मैं इधर बैठ के वेदर एंजॉय कर रही हूँ। और जो भी फाइनल होगी, जो भी मैं फ्रिज लूँगी, मशीन लूँगी, वो मैं आप सबके साथ लाजमी शेयर करूँगी, ताकि जितने भी न्यू ब्राइड्स हैं उन सबकी हेल्प हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।